सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4.23 बेयर एंड जॉनसन का चैप्टर प्योर बेंडिंग से। हमारे पास इनिशियली एक स्ट्रिप दी है 900 मिलीमीटर जिसकी थिकनेस टी है, सही है। इस पे हमने मोमेंट लगाना है एम मोमेंट कि ये स्ट्रिप हमारे एक सर्किल में रोटेट हो जाए, सही है। तो इसकी हमें ये टी थिकनेस मालूम करनी कि टी मैक्स क्या होना चाहिए इसका, और वो मोमेंट के जो इसको चाहिए इस स्ट्रिप को सर्किल में रोटेट कर सर्किल में बेंड करने के लिए, सही है। इसका सिग्मा स्ट्रेस दिया हुआ है, अलाउबल स्ट्रेस 420 मेगापास्कल, और ई हमें दिया गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल, सही। तो हमारे पास ये एक रिलेशंस हैं प्योर बेंडिंग के चैप्टर में। इफ़ यू रीड इट फ्रॉम द बुक यू डेफिनेटली सी दीज रिलेशन, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए कि आई रिमेंबर, सही है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना होगा, ये हमारे पास इसकी जो ये हमारे पास पूरा सर्किल में होगा तो यहाँ से टच होगा, सही है। और इसकी टोटल लेंथ जो हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि इनिशियली स्ट्रिप जो थी वो 900 मिलीमीटर की थी, सही है। ये हमने इसको सर्किल में बैंड कर दिया, सही है। और इसकी टोटल लेंथ इनिशियली स्ट्रिप की 900 मिलीमीटर थी, सही है। तो 900 मिलीमीटर इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, सही है, इस सर्किल का। तो हम यहाँ से इसका ये रॉ रेडियस निकाल सकते हैं, सही है, जो कि ये रॉ होगा, सही है। तो हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है क्या, 2 पाई आर इक्वल्स टू सरकमफेरेंस जो कि था 900 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, आर या तो रॉ, सही है, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, सही है। तो यहाँ से रॉ मेरे पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से मेरे पास ये इसका रेडियस 143.239 मिलीमीटर में आ जाएगा, सही है। हमें मालूम क्या करनी है, थिकनेस मालूम करनी है। तो इसके ऊपर हमें मैक्स स्ट्रेस जो लग सकते हैं वो कितने लग सकते हैं, 420 मेगापास्कल, सही है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर हमारे पास टेंशन, ऊपर हमारे पास कंप्रेशन और नीचे टेंशन होगी, सही सही। तो ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से अबव तक का डिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास वाई मैक्स, सही है। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर अबव, सही है, टॉप सरफेस तक का डिस्टेंस होता है वाई मैक्स, सही। तो ये वाई मैक्स कितना होगा मेरे पास, जो कि 420 मेगापास्कल स्ट्रेसेस बियर कर सकता है, वो हो जाएगा टोटल। इसकी अगर थिकनेस टी है तो हाफ हो जाएगी t/2, तो वाई हमारे पास आ जाएगा t/2, सही। तो वाई मेरे पास आ गया t/2। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मुझे दिया हुआ है ई 200 गीगापास्कल, तो मैंने लिख दिया 200 एक्सपोनेंट 9। रॉ मैंने मालूम करा 143 पॉइंट समथिंग, जो कि मैंने यहाँ मिलीमीटर में था तो मीटर में लिख दिया। और थिक वाई क्या हो जाएगी, थिकनेस का हाफ t/2। तो यहाँ से मेरे पास थिकनेस आ जाएगी जो कि पार्ट ए को कंप्लीट कर देगी, सही। कितनी आई थिकनेस, 0.6 समथिंग इन मिलीमीटर्स। तो अब हमें चाहिए मोमेंट। तो मोमेंट के लिए हमारे पास रिलेशन हम ये वाला और ये देख लेंगे, क्योंकि हमें किसी से भी निकाल सकते हैं, वैसे ई भी पता है, वाई भी पता है, सिग्मा भी पता है, सही। तो मोमेंट हम निकाल लेंगे ई आई अपॉन रॉ, सही है। आई हमें नहीं पता, तो आई सिंपली क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगल है, इसका क्रॉस सेक्शन, तो 1/12 ए बी क्यूब, ए और बी क्यूब नॉर्मल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला है बी क्यूब, सही है। तो 1/12 ए हमें दिया हुआ 8 मिलीमीटर और 0.008 इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय इस लेंथ का क्यूब, सही है, मीटर में, सही है। तो मीटर में ये हो गई और इसका क्यूब कर दिया, तो आई मेरे पास आ गया 1.45 समथिंग एक्सपोनेंट -13 में, क्योंकि मीटर में है, सही है। तो सिंपली वैल्यू पुट करी है मैंने और यहाँ से मेरे पास मोमेंट आ गया जो इसको रिक्वायर्ड होगा इस स्ट्रिप को, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को सर्किल में रोटेट करने के लिए, जिसकी मैक्सिमम थिकनेस हो सकती है 0.6 इन मिलीमीटर्स में, सही। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड 4.33, सही है, बेयर एंड जॉनसन का ही है, जिसके अंदर हमें ये एल्युमिनियम और ये हमें दिया है ब्रास, सही है।
जिनकी थिकनेस रिस्पेक्टिवली एल्यूमिनियम की 8 मिलीमीटर, दो स्टेप्स है, दो हैं हमारे पास पार्ट, और ब्रास का है 32 मिलीमीटर की विड्थ, और हाइट इनकी सेम है 32 मिलीमीटर की ही। तो ब्रास का हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम की रेक्टेंगुलर स्टेप दी है जो वर्टिकली 8 मिलीमीटर बाय 32 की दो हैं, जो इसके साथ एक कंपोजिट बना रही है। तो क्या होता है सेक्शन से देख लो, सही है। आई कैन, ये हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, सही है। अब यहाँ पे हमें मोमेंट लग रहा है अबाउट दीज एक्सिस, सही है। ये मेरे पास अगर दूसरा मटेरियल है कोई, सही, तो इसके अंदर ये स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एकदम से चेंज आ जाएगा एब्रप्ट, ये स्ट्रेस लग रहे हैं। तो ये जो चेंज है ना हमारे पास, ये कैलकुलेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ला देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही मटेरियल में चेंज करते हैं ताकि हमारे पास जो स्ट्रेसेस हों वो यूनिफॉर्म हो जाए, इस तरीके से। तो ये मटेरियल हमारे पास एक सेम हो जाता है, सही है। तो हमारे पास ये एब्रप्ट चेंज नहीं आता। माइनो ये सही एलेबरेट नहीं कर पा रही थी मेरा पॉइंट, सही। तो हमारे पास जो चेंज आ जाते हैं वो एब्रप्ट आते हैं, तो हम इसको एक मटेरियल में ही कन्वर्ट कर दें ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। खैर 4.33 हम डिस्कस करना है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और ब्रास का एक बीम दिया हुआ है, सही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और अलाउेबल स्ट्रेस दिए हैं, हमें मालूम करना है मोमेंट जो इसके ऊपर लग सकता है, सही है, वो मालूम करना है। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगी इसके जो है ब्रास या एल्यूमिनियम है, तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे पूरे सेम मटेरियल्स में, सही है। ब्रास को एल्यूमिनियम कर देंगे। हाइट इसकी हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक्सिस जो होती है, न्यूट्रल एक्सिस जो होती है हमारे पास, हाइट की वजह से वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो हम खाली विड्थ में चेंजेस करते हैं इसके। तो एन हमारे पास क्या होगा, अगर हमें इस ब्रास को चेंज करना है एल्यूमिनियम में, तो ब्रास डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लेंगे, सही है। इस ब्रास को चेंज करना है एल्यूमिनियम में, तो हम इस ब्रास के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे अब, और डिवाइड कर देंगे एल्यूमिनियम से। यहाँ से हमारे पास एन आ जाएगा जो उसके अंदर एक चेंज होगा, सही। 0.105 दोनों हम इसमें ले रहे हैं गीगा पास्कल में, और ये 70, तो एन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5, सही। तो हमें इसकी विड्थ चेंज करनी है ब्रास की, तो हम इसको 32 से, अगर ये 1 से बड़ा होगा तो हमें पता है कि ब्रास जो है हमारे पास हट जाएगा और एल्यूमिनियम ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है 48, ये बढ़ जाएगी, विड्थ जो है ये बढ़ जाएगी 48 से। तो ये हमारे पास एन डब्ल्यू आ गई, नई विड्थ जो आ गई, ओल्ड जो थी हमारे पास वो 32 थी, 48 मिलीमीटर आ गई। तो 48 मिलीमीटर हमने ऐड अप कर दिया, और यहाँ हमारे पास 8 मिलीमीटर की पहले थी, और ये हमारे पास थी 48 की, जो नई लेंथ हमने 32 की ब्रास से रिप्लेस करी, और ये 8 और ये 8। तो ये टोटल हमारे पास लेंथ हो गई 64 मिलीमीटर, और हाइट वही 32 थी, सही। और इसकी न्यूट्रल एक्सिस जो सेंटर में ये वो है 16 मिलीमीटर बिलो, क्योंकि सेंट्रॉइड से पास हो रही है। हमें सिंपली मालूम क्या करना है इसके अंदर, अलाउेबल मोमेंट मालूम करना है, सही। तो सिग्मा हमें दिया गया है, अगर हमने इसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया तो 100 मेगा पास्कल। सिंपली ये फार्मूला लगा देंगे। आई हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1/12, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सही। तो 1/12, और इसकी हाइट जो है नॉर्मल एक्सिस के परपेंडिकुलर 32 मिलीमीटर में, मीटर में करके, और इसका क्यूब लेंगे तो 0.032 क्यूब, और ये लेंथ हॉरिजॉन्टल 0.064, सही। मीटर में कर दिया क्योंकि, सही। तो इसके साथ हमारे पास आई आ गया 1.7 समथिंग मीटर 4, सही। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि सिग्मा डायरेक्टली रिलेट करता है मोमेंट, और वाई डिस्टेंस हमें किधर तक चाहिए, तो हमें मोमेंट वो चाहिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें 100 मेगा पास्कल ले, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो होंगे वो वाई मैक्स पे होंगे या सी पे, सही। तो ये लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 16 मिलीमीटर, और मीटर में 0.016 में, सही है। आई हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपली यहाँ से अननोन मोमेंट हमारे पास आ जाएगा
1092.2667 न्यूटन मीटर में, सही है। और हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करके 1.092। हाँ, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थी तो थोड़ा सा सही। तो इसका आंसर आ गया 1.092, जो कि इसको जो कि ये मोमेंट अलाउ कर सकता है, सही। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपने डिस्कस करा 4.33 और 4.23। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।